Day 5 in Test cricket is rarity nowadays, लेकिन this match is going down the wire. Day 5 पे आखिर तक जाने वाला है ये मैच, I tell you। और जिस तरीके से ये मैच का बदलाव होता जा रहा है, कभी इंग्लैंड की तरफ कभी इंडिया की तरफ, शानदार टेस्ट मैच दोनों टीम्स की जानिब से फाइट बैक्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आज की डे की बात करूं तो मैं समझता हूं इंडिया हैज़ डोमिनेटेड इंग्लैंड टुडे और एक ऐसी पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया है ऋषभ पंत, के राहुल ने अपनी टीम को कि शायद यहां से इंग्लैंड अगर चेस करे तो वो एक मिरेकल जरूर होगा। बात करते हैं आज के दिन पे और आज की इनिंग्स पे जो दोनों ने कमाल किया, के राहुल और ऋषभ पंत ने। हमारी वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। इंडिया का दिन का शुरुआत कुछ खास नहीं हुआ था। कैप्टन शुभमन गिल को अर्ली इन द डे लूज कर दिया था 92 पे 3, एक वनरेबल पोजीशन में थे। लेकिन जिस तरीके का कमबैक ऋषभ पंत एंड के राहुल ने किया वो बड़ा एग्जाम्पलरी था। किस तरीके से आपने लीड करना है। ऋषभ पंत प्लेइंग हिज फर्स्ट गेम एज अ वाइस कैप्टन ऑफ द टीम, पहली इनिंग में सेंचुरी, दूसरी इनिंग में सेंचुरी और वो लीड ग्रुप ज्वाइन कर लिया उन्होंने इंडियन बैट्समैन का जिन्होंने 2 इनिंग्स में सेंचुरी बनाई है। और विकेट कीपर में पहले विकेट कीपर है फ्रॉम द इंडिया, फ्रॉम द एशिया, जिन्होंने दोनों टेस्ट इनिंग्स में सेंचुरी बनाई है इन इंग्लैंड। और मेरे ख्याल से शानदार परफॉर्मेंस ऋषभ की जानिब से। जितना प्रेशर उसने एग्जर्ट किया इंग्लैंड पे, सारा प्रेशर जो कि फर्स्ट हाफ में पहले 10-15 ओवर में इंग्लैंड ने एग्जर्ट किया था उसको पुल बैक किया और शानदार बैटिंग की, अपने स्टाइल में बैटिंग की। और यही खास बात है ऋषभ पंत की, कभी भी अपना स्टाइल चेंज नहीं करते हैं और निडर क्रिकेट खेलते हैं, जिसकी वजह से कामयाब भी हैं। एंड हमेशा से ही ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट ऋषभ की जानिब से हमें दिखती है। पहली इनिंग्स में भी तेज 100 किया था, दूसरी इनिंग्स में भी शानदार 100 किया। दूसरे एंड पे अगर मैं के राहुल की बात करूं सो ही इज एवर रिलायबल नाउअडेज। उसने पहली इनिंग्स में भी 40 किया था एंड ही लुक्ड ऑसम। और इस मैच में भी यानी इस इनिंग्स में भी जिस तरीके की शॉट्स खेली हैं थ्रू दी कवर्स और जितनी मैच्योरिटी के साथ बैटिंग की है वो शानदार बैटिंग दी। मेरे ख्याल से प्रॉपर टेस्ट इनिंग्स जो आजकल की मॉडर्न डे में अगर मैं बात करूं बहुत कम दिखती हैं ऐसी इनिंग्स जो के राहुल ने खेली। पहले अपना टाइम लिया, विकेट को ड्राई होने का मौका दिया। अर्ली ऑन ऑलवेज मुश्किल होता है इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में, लेकिन वहां पे थोड़ा सा एडजस्ट किया, अपने आप को टाइम दिया। उसके बाद ऋषभ खेल रहा था दूसरे एंड पे, उसको स्ट्राइक देते चले गए, साथ साथ अपनी शॉट्स भी मारते चले गए एंड फिर उनको थोड़ी सी हेल्प भी मिली फ्रॉम द स्लिप कॉर्डन एज वेल वहां से। लेकिन उन्होंने जिस तरीके की इनिंग्स खेली है विदाउट अ डाउट वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स ऑफ दिस टूर अभी तक की एंड शानदार परफॉर्मेंस के राहुल की जानिब से। और मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये जो 195 रन का स्टैंड लगा ये इंडिया को मैच जरूर जितवा सकता है। ऋषभ पंत, के राहुल दोनों ने ऐसी बारियां खेली हैं जो आपकी टीम मांगती है फ्रॉम दी सीनियर प्लेयर्स। के राहुल फ्रॉम 2017 तकरीबन आप समझ लें टीम के साथ हैं और वो ऑन एंड ऑफ कहीं ना कहीं परफॉर्म करते रहते हैं। लेकिन जो प्लेयर की क्वालिटी डिफाइन होती है वो इन जैसी इनिंग से होती है, वो टेस्ट क्रिकेट से होती है एक्चुअली, और मुश्किल कंडीशन वाली टेस्ट क्रिकेट से होती है। जब आप सेना टूवर्स करते हैं और वहां जाके स्कोर करते हैं वो आपका नाम बनाता है। एंड के राहुल की ये नवी सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट एंड आई गेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सीरीज, क्योंकि हमें पता है जसप्रीत ने सिर्फ 3 मैचेस खेलने हैं सीरीज के अंदर। सो इंडिया विल वांट कि जितने मैचेस वो जसप्रीत के साथ खेलें वो एटलीस्ट उसमें से 2 तो जीतें। लेकिन ये सेंचुरी जो है ये बहुत ज़्यादा पिविटल थी। अगर कहीं ना कहीं के राहुल नहीं खेलता इतना या के राहुल नहीं सेंचुरी करता सो ये टारगेट बहुत कम रहता। और जैसी कंडीशंस है, मतलब धूप भी निकली हुई है और विकेट भी बिल्कुल सीधी खेल रही है, सो आई गेस यहाँ पे 250 रन होना बड़ा आसान था। मेरे ख्याल से कल जो हम लोगों ने प्रेडिक्शन की थी कि 250 बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आज जो है जिस तरीके की हम लोगों ने विकेट खेलती हुई देखी वो बहुत डिफरेंट थी फ्रॉम व्हाट आई होप्ड या व्हाट आई बिलीव कि ऐसी विकेट होने वाली है, वो उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। एंड सोने पे सुहागा। फिर इंग्लैंड की बॉलिंग भी उतनी ही ख़राब थी, बिकॉज अगर आप देखें तो आफ्टर ब्रॉड एंड एंडरसन इंग्लैंड की बॉलिंग कुछ खास कर नहीं रही है, इवन इन इंग्लैंड एज वेल। आप सबसे बड़ी वजह मैं ये समझता हूँ कि पथेटिक स्पिन बॉलिंग। मेरे ख्याल से अगर मैं बात करूँ शोएब बशीर की, सो ना तो वो एंड होल्ड कर सकता है ना तो वो विकेट ले सकता है। देन आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग इन इंग्लैंड साइड। अगर आप 5 रन की इकोनॉमी रेट से बॉलिंग करेंगे अगेंस्ट इंडिया, जहां पे आपके फास्ट बॉलर्स के आप स्पेल देखें, सो उन स्पेल्स में फिर भी उन्होंने चांसेस क्रिएट किए हैं। वहां पे वो तेज आया है ब्रेडन कास्ट, जॉश टंग, उन्होंने चांसेस क्रिएट किए हैं। लेकिन फास्ट बॉलर का स्पेल होता है 4 से 5 ओवर का जिसमें वो पूरी जान लगाता है। सेकेंड एंड स्पेशली विद द ओल्डर बॉल होल्ड करना पड़ता है स्पिनर को। जैसे मैं नेथन लाइन की एग्जाम्पल दूं, नेथन लाइन इज नेवर अ विकेट टेकर इन इंग्लिश कंडीशंस या ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस, लेकिन दे गो विद नेथन लाइन। उसकी वजह यही है कि वो एक एंड होल्ड करके रखते हैं नेथन लाइन, वहां से रन्स लीक नहीं होने देते। जब दूसरे एंड से रन्स लीक नहीं होते देन चांस मिलता है फास्ट बॉलर्स को अटैक करने का, वहां से विकेट निकालने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शोएब बशीर इज गोइंग विद द 5 रन रेट प्लस
और ये इतनी पथेटिक बॉलिंग है, जो उनकी लाइंस एंड लेंस है, ना तो उनको विकेट से कुछ मूवमेंट मिल रही है, ना तो उनके पास कोई वैरायटी है। आई डोंट नो हाउ ही इज प्लेइंग इंग्लैंड, एंड कोई खास परफॉर्मेंस मैंने अभी तक नहीं देखी इंटरनेशनल क्रिकेट में। 2 विकेट्स ली और वो विकेट्स गिफ्ट किए, मैं समझता हूँ ऋषभ पंत ने अपनी विकेट गिफ्ट की है शोएब बशीर को। कोई खास बॉल नहीं थी, वो मारने जा रहे थे, कैच थमा दिया, एंड सेम गोज फॉर प्रसिद्ध कृष्णा। सो अगर आपकी स्पिन डिपार्टमेंट इतनी खराब बॉलिंग करेगा देन डेफिनेटली आपको मसले होने वाले हैं। और यही चीज हमने पाकिस्तान में भी देखी थी, जब जहां पे इन लोगों को रैंक टर्नर्स मिले थे, लेकिन क्या किया इनकी स्पिन बॉलिंग ने? कुछ नहीं। यहाँ पे कामरान गुलाम 100 कर देता है इनके खिलाफ, यहाँ पे सऊद शकील खड़ा होकर 100 कर देता है इनके खिलाफ। सो स्पिन बॉलिंग का बहुत बड़ा मेरे ख्याल से ड्रॉट है इंग्लैंड के अंदर, इसको हल करना पड़ेगा, स्पिनर्स ढूंढने पड़ेंगे, या तो आपको पुराने बंदों के पास वापस जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतनी खराब स्पिन बॉलिंग परफॉर्मेंस रही सो ये बॉलिंग लाइनअप ऐसे ही मतलब कुछ नहीं कर पाएगी। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूं इवन कैप्टनसी की भी, तो बहुत डिफेंसिव साइड पर आया बेन स्टोक्स अपनी कैप्टनसी के साथ, क्योंकि हमने देखा बहुत ही अर्ली इन द इनिंग्स ऑफ ऋषभ पंत हमने देखा कि स्लिप्स निकाल ली थी, एंड ऋषभ ने 2 एजेस वहां पे प्रोवाइड किए थे इंग्लैंड को कि स्लिप्स होती तो बड़े रेगुलेशन कैचेस थे दोनों के दोनों, एक फर्स्ट स्लिप से निकला, एक सेकंड स्लिप से निकला, लेकिन ही वेंट ऑन डिफेंडिंग साइड। आई डोंट नो व्हाई एजबेस्टन जैसे ग्राउंड में या इंग्लिश कंडीशंस में आपके पास 2 स्लिप होना लाजमी होता है एज अ कैप्टन। आप नहीं चांस ले सकते बिकॉज ये कंडीशंस ऐसी हैं, कभी भी आपके पास मौका आ सकता है। इंग्लैंड कंडीशंस हमेशा से ऐसी रही हैं, स्लिप कैचिंग बड़ी पिवटल होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे स्लिप्स निकाली ऋषभ पंत के 2 कैचेस वहां से गए। एंड देन फिर आप देखें किस तरीके की इनिंग्स ऋषभ ने खेली है, काउंटर अटैकिंग इनिंग्स। आई मीन 50 के बाद जो उसने सेंचुरी की है उसमें तो टाइम का भी नहीं पता चला, आई थिंक 10 से 15 मिनट के अंदर उसकी सेंचुरी हो गई थी आफ्टर रीचिंग 50। सो इतना वो एक्सेलरेट कर गया, बीच में जॉश टंग, फिर उसके बाद शोएब बशीर, सबको उन्होंने आड़े हाथों लिया एंड शानदार बारी खेली। फिर उसके बाद और मैं बात करूं तो फील्डिंग में लैप्सेस भी रहे इंग्लैंड की जानिब से। अगेन यही बोलूंगा, जो टीम फील्ड बेटर करेगी वो ये मैच जीतेगी, एंड अनफॉर्चुनेटली दोनों टीम्स की जानिब से बड़े क्रूशल मौके ड्रॉप किए गए हैं। हमने पहली इनिंग्स में देखा था यशस्वी ने भी ड्रॉप किया था, रविंद्र जडेजा ने भी ड्रॉप किया था। इस मैच में हमने देखा ओली पोप ने एक लाइफलाइन दी बिफोर दी लंच इवेंट केएल राहुल को, और अगर केएल वहां पे आउट हो जाता तो शायद इंडिया इतना लंबा आता भी ना, लेकिन जितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन इंडिया की पार्टनरशिप ने कर दी थी, मेरे ख्याल से वहां से लोअर मिडिल ऑर्डर एंड टेल को किक ऑन करके एटलीस्ट 400 प्लस तो करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। जॉश टंग ने टेल बड़ी जल्दी रैप अप की। करुण नायर वाज लुकिंग सॉलिड, लेकिन एक सॉफ्ट सी डिसमिसल, आई गेस अगर इतने सालों के बाद आए हैं तो परफॉर्म करना चाहिए। ये वाली जो सिचुएशन थी जो आज की थी, कोई प्रेशर भी नहीं था इतना खास, बिकॉज सारा प्रेशर वो दोनों उतार चुके थे। करुण ने सिर्फ अपना टाइम स्पेंड करके खेलना था, और मुश्किल टाइम जो इनिशियल आपके 20 से 25 गेंदें होती हैं वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होती हैं आपकी इनिंग्स में, और करुण ने वो बड़ी सेंसिबली खेली थी। ही वॉज लुकिंग वेरी गुड। वहाँ से किक ऑन करना चाहिए था, वहाँ से बड़ी इनिंग्स बनानी चाहिए थी विदाउट अ डाउट। मेरे ख्याल से यहाँ से एक अच्छी इनिंग्स खेल सकते थे, लेकिन सॉफ्ट सी डिसमिसल रही, जिसके बाद से फिर इंडिया की बैटिंग बिल्कुल ही लड़खड़ा गई। रविंद्र जडेजा ने थोड़े रन स्कोर करने की कोशिश की, लेकिन ही वॉजंट इनफ अलोन, और वहाँ पे इंग्लैंड को 371 रन का टारगेट एक स्निफ दे देता है, एक ब्रीदर दे देता है कि येस वी आर इन द गेम। शायद ये अगर 400 प्लस होता तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट से इंडिया गेम में हावी होता, जो कि अभी भी है, लेकिन एटलीस्ट इंग्लैंड इज बिलीविंग। वाई दे आर बिलीविंग? बिकॉज एडवेस्टन की हिस्ट्री अगर हम देखें सो इट हैज़ बीन अ वेरी गुड 4th इनिंग चेजिंग ग्राउंड। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो द लास्ट टाइम इंडिया एंड इंग्लैंड प्लेड एट एजबेस्टन, इंग्लैंड ने 378 चेज डाउन किया था विद 7 विकेट्स टू स्पेयर। इतना आसानी से चेज किया था। जो रूट एंड जॉनी बेस्टो दोनों ने सेंचुरीज की थी, शानदार इनिंग्स खेली थी, और वो मैच इंडिया को याद होगा इन द बैक ऑफ द माइंड, बहुत ज़्यादा वो मैच चल रहा होगा। सो देयर इज अ चांस, देयर इज स्टिल अ चांस कि इंग्लैंड ये टारगेट चेज डाउन कर जाए, लेकिन मेरे ख्याल से जितना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया था ऋषभ एंड केएल ने, वहाँ से किक ऑन करके 450 नहीं बनाए। ये इंग्लैंड का फाइट बैक था, और ये इंडिया की गंदी बैटिंग थी। मेरे ख्याल से शार्दुल ठाकुर को खिलाने का फैसला जो था वो प्रूव नहीं हुआ कुछ अच्छा। नीतीश कुमार रेड्डी खेल रहे थे, उनकी जगह शार्दुल को लेके आया गया, गिवन द एक्सपीरियंस विच ही हैज़ इन प्लेइंग इन इंग्लिश कंडीशंस, लेकिन वो पे ऑफ नहीं किया। लेट्स सी अगले मैच में क्या मूव रहता है, या इवन शार्दुल क्या पता क्रिएट कर जाए चांसेस विद द बॉल इन हैंड। सो काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी हैं इस मैच में, एंड बड़ा शानदार पोस्ट हुआ हुआ ये मैच इस वक्त। मेरे ख्याल से बराबर वाली कंडीशंस पे इंडिया को मैं थोड़ा सा हाईली रेट करूँगा। 65-35 आप कह सकते हैं इस मैच को, गिवन द फॉर्म ऑफ बुमराह, या आप गिवन द प्रेशर ऑफ द 4th इनिंग चेज, कुछ भी कह सकते हैं आप, लेकिन इंडिया इज द फेवरेट टू विन द 5th डे ऑफ दिस गेम। और मेरे ख्याल से एक अच्छा दिन होने वाला है। बस उम्मीद यही है कि बारिश ना हो, बारिश मज़ा ख़राब ना करे, एंड अगर बारिश मज़ा ख़राब नहीं करती, आज की जैसा मौसम रहता है
देन डेफिनेटली एक थ्रिलिंग एंड टू दिस टेस्ट मैच हमें देखने को मिल सकता है और इवन ड्रॉ भी देखने को मिल सकता है। ना सिर्फ इंडिया इंग्लैंड जीत सकते हैं बल्कि एक ड्रॉ, सो तीनों चीज़ें ऑन द कार्ड्स हैं और यही होती है टेस्ट मैच की ब्यूटी। आप देख सकते हैं अगर इंग्लैंड सुबह जल्दी आउट हो गए वो लोग, सो वो फिर जाएंगे अपने मैच को बचाने के लिए, फिर वो हमें टिपिकल टेस्ट मैच देखने को मिलेगा कि ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, शायद पैड अप भी करते रहें, इंग्लैंड अपना स्टाइल भी चेंज कर सकता है। सो काफ़ी सारी चीज़ें अवेटेड हैं कल के दिन पे और बहुत मज़ा आने वाला है कल के दिन पे। ऐसे टेस्ट मैचेस जो हैं वो टेस्ट मैचेस की शान बढ़ाते हैं, रुतबा बढ़ाते हैं टेस्ट मैचेस का, एंड व्हाट इट रियली मीन वो बताते हैं टेस्ट मैच। एंड अगेन इन फ्रंट ऑफ इंग्लैंड क्राउड अगर ऐसे मैचेस हों सो मज़ा आ जाता है। जिस तरीके से वो अपनी क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, जिस तरीके से वो सपोर्ट करते हैं दोनों टीम्स को, दे आर फैंटेस्टिक। उनका कहना कुछ उनके लिए कोई अल्फाज नहीं है उनकी तारीफ के लिए, जितने ज़बरदस्त वो फैंस हैं वहाँ पे इंग्लैंड के। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जसप्रीत बुमराह के ऊपर काफ़ी सारी और बड़ी जिम्मेदारी है। आखिरी का आधा घंटा इंग्लैंड को बैटिंग करवाई ज़रूर आज इंडिया ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई आउट नहीं कर पाए। क्रेडिट टू जैक क्रॉली एंड बेन डकेट। एक एनालिसिस वहाँ पे दिखा रहे थे कि जैक क्रॉली ने पहली इनिंग्स में बैट का जो फेस था वो क्लोज कर दिया था और जिसकी वजह से वो निक कर गए थे यहाँ से, लेकिन जो सेकंड इनिंग्स थी उसमें बैट का फेस उन्होंने क्लोज नहीं किया बल्कि बिल्कुल सीधा रखा, जिसकी वजह से आप देखेंगे बिल्कुल सीधे बैट के साथ खेले, 6 ओवर सर्वाइव किए जिसमें से 3 ओवर बुमराह के भी थे। सो इट वॉज अ गुड स्टार्ट फॉर इंग्लैंड। यही चाहता था इंडिया के आखिरी आधे घंटे में बॉलिंग करे, क्योंकि इंग्लैंड पूरा दिन फील्डिंग करके थका हुआ था, ऑब्वियसली वो फटीग अलग थी। उसके अलावा जो आखिरी आधे घंटे का प्रेशर होता है वो डेफिनेटली तंग जरूर करता है, जिसकी वजह से आपने देखा भी कि बेन डकेट भी इवन लीव्स कर रहे थे वाइल फेसिंग बुमराह या एनी अदर बॉलर। सो ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर इंग्लैंड यहाँ पे विकेट लूज करता है तो ऑब्वियसली एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी पड़ता है कल के दिन आने से पहले, लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर देम उन्होंने अपनी विकेट्स को भी रोका है एंड यहाँ पे मैच जो है काफ़ी बैलेंस पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया, इवनली पॉइज्ड कह सकते हैं इसको। अवेटेड है, मच एंटिसिपेटेड है कल का दिन। सो मिलते हैं कल के दिन के बाद अपने पोस्ट व्यू में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।